वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ट्रेड है, मैकेनिक डीजल, और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निमी पीडीएफ से संबंधित है और आपके आगामी सीबीटी एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो का अंत तक आप बने रहें और ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझें और सीबीटी एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाएं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 242 से। कह रहा है, जब इंजन चल रहा हो तो बिना शुल्क के संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका संभावित कारण है डिफेक्टिव डायोड, दोषपूर्ण डायोड। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। 243 कह रहा है, अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का कारण कौन सा है। ठीक है, तो लूज कनेक्शन इसका कारण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 244 में है, उच्च दर पर शुल्क के लिए संभावित कारण कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए संभावित कारण है वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अल्टरनेटर शोर के संभावित कारण में से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से है लूज माउंटनिंग। ठीक है, इसके बाद 246 में कह रहा है, परीक्षण का नाम क्या है। ये जो टेस्ट हो रहा है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन में देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कह रहा है, एक बोर के टेपर और ओवेलिटी का क्या प्रभाव है। ठीक है, देखिए टेपर और ओवेलिटी ये क्या होता है, इस चीज को पहले समझ ले। ये घिसावट का जो होता है, ये दो प्रकार के घिसावट होते हैं। ठीक है, टेपर और ओवेलिटी। टेपर घिसावट एक ग्लास प्रकार का घिसावट होता है इस तरह से। ठीक है, पिस्टन जो है कि जब चलता है सिलेंडर ब्लॉक में तो वो घिसता है। ओवेलिटी वाला इस तरह से हुआ। ठीक है, ये घिसावट की बात कर रहा है। इसके बाद इसका जो है आंसर जो है कंप्रेशन लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 248 में कह रहा है, डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का कारण क्या हो सकता है। ज्यादा ईंधन खपत होने का क्या कारण है, तो एयर क्लीनर क्लोज्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्यादा जो है तेल खपत, ईंधन खपत होने का ये सब कारण है। 249 में कह रहा है, हीटिंग पर इंजन का कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 150 में कह रहा है, इंजन के लिए यांत्रिक कारण क्या शुरू नहीं होता है। क्या शुरू होता है नहीं, क्या शुरू नहीं होता है पूछ रहा है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरा हुआ ईंधन टैंक व टैंक वेट छेद। ठीक है, 251 का क्वेश्चन कर रहा है, क्या यांत्रिक कारण है इंजन शुरू नहीं होता, मतलब स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या मैकेनिकल कारण हो सकता है। इसमें क्लोज्ड फ्यूल फिल्टर, भरा हुआ ईंधन फ्यूल फिल्टर होगा तो स्टार्ट ये नहीं होगा। 251 का डी। 252 नंबर क्वेश्चन कर, हीटिंग पर इंजन का कारण क्या है। तो इंजन का है भरा हुआ साइलेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोज्ड साइलेंसर, भरा हुआ साइलेंसर। 253 में कह रहा है, इंजन का यांत्रिक कारण क्या शुरू नहीं होता है। देखिए होता है नहीं, नहीं पर ज्यादा जोर दे रहा है, इसलिए करके आप जब आप सीबीटी एग्जाम देने अपने सिस्टम पे बैठेंगे तो वहां पे देख लेंगे, हाँ नहीं कह रहा है कि होता है, डायरेक्ट कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं को छोड़ देता है, नजरअंदाज करता है, दूसरा क्वेश्चन गलत तो बना के आ जाता है। तो इसमें कह रहा है इंजन का यांत्रिक कारण क्या नहीं होता है। ठीक है, तो 253 में अनुचित वाल्व समय। ठीक है, इम्प्रॉपर वाल्व टाइमिंग। देखिए वाल्व का जो है एक निश्चित समय में ओपन होना, निश्चित समय में क्लोज होना आवश्यक है। इस टाइमिंग में अगर थोड़ा सा भी माइक्रो सेकंड का भी अगर चेंजिंग होता है तो वहां पे जो है गड़बड़ी हो सकती है। 254 में कह रहा है, हीटिंग पर इंजन का कारण क्या है। ठीक है, हीटिंग पर इंजन का कारण रेडिएटर दबाव कैप दोषपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 255 कह रहा है, इंजन कम बिजली उत्पादन का कारण क्या है। ठीक है, अब कम बिजली उत्पादन मतलब जनरेटर ही ना बिजली उत्पादन करता है, उसी की चर्चा कर रहा है। बाइक वगैरह तो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा कमजोर संपीड़न। ठीक है, वीक कंप्रेशन, कमजोर संपीड़न, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
इंजन का यांत्रिक कारण क्या है कि इंजन शुरू नहीं होता, मतलब स्टार्ट नहीं होता, क्या मैकेनिकल कारण हो सकता है जो इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता है? तो भरा हुआ निकास कई गुना, ठीक है। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोज एग्जॉस्ट, भरा हुआ निकास कई गुना, मतलब एग्जॉस्ट जो है ना पूरा भरा हुआ है, ठीक है। वो खाली रहेगा तभी तो अन्य जो है कि बेकार जली हुई गैसें फिर बाहर निकलेगी। वो कार्बन अगर जम जाता है तो उसके कारण ये सब समस्या होती है। तो कार्बन अगर जम जाता है तो उसको जो है हीट कर गर्म कर करके तार से जो है कि साइलेंसर से कार्बन को निकाला जाता है, या फिर उसको कटिंग करके कार्बन को निकाला जाता है, फिर साइलेंसर को वेल्डिंग कर लिया जाता है। तो कई ऐसे प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, इंजन में कम तेल के दबाव का कारण क्या है? कम तेल के दबाव का कारण क्या है? तो दोषपूर्ण प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोषपूर्ण प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 258 में कह रहा है इंजन में कम तेल के दबाव का कारण क्या है? कम तेल रहेगा तो उस समय क्या होगा? क्रैंक और केम शाफ्ट वर्न आउट, ठीक है। क्रैंक और केम शाफ्ट वर्न आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 259 में कह रहा है इंजन कम बिजली उत्पादन का कारण क्या है? ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन देखे हुए थे, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पुनः है। तो पिस्टन रिंग वर्न आउट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 261 में कह रहा उच्च तेल खपत का कारण क्या है? ठीक है, तो वर्म आउट लाइनर, ठीक है, लाइनर पहनना। तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक में जो है ना लाइनर भी लगा रहता है, ठीक है, जिसके कारण कि जो है कि सिलेंडर ब्लॉक जो है कि घिसता नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण जो है कि तेल खपत का कारण भी होता है। 262 कह रहा है इंजन के हीटिंग होने का कारण क्या है? इंजन गर्म होने का क्या कारण है? ठीक है, तो इंजन गर्म होने का जो कारण है, ठीक है, इसमें से जो ये ऑप्शन है ये सब तो नहीं है, आगे ऑप्शन देखा जाता है। ये है डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें से डी नंबर हो जाएगा, दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व। 263 का क्वेश्चन कर रहा है डीजल की उच्च ईंधन खपत का कारण क्या है? ज्यादा ईंधन खपत होने का कारण क्या है? लॉ कंप्रेशन, ठीक है, लॉ कंप्रेशन कम संपीड़न, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 264 में कह रहा है उच्च तेल खपत का संभावित कारण क्या है? ठीक है, ज्यादा तेल खपत होने का संभावित कारण क्या है? वर्म आउट ऑफ पिस्टन रिंग, ठीक है, तो पिस्टन और पिस्टन रिंग, ठीक है, पिस्टन रिंग अगर मान के ज्यादा ये हो गया घिस गया तो उससे भी जो है ना तेल खपत ज्यादा होगा, वर्म आउट ऑफ पिस्टन रिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 265 में कह रहा है कम बिजली उत्पादन का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है भरा हुआ ईंधन फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोज्ड फ्यूल फिल्टर। 266 में है कम बिजली उत्पादन का संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, ईंधन का अधूरा दहन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 267 में कह रहा है हीटिंग पर इंजन का संभावित कारण क्या है? हीटिंग पर इंजन का संभावित कारण क्या है? रेडिएटर कोर जो है कि अवरुद्ध होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए, रेडिएटर कोर ब्लॉकेड, ठीक है, रेडिएटर चूंकि इंजन को ठंडा करता है, अगर वो ब्लॉक रहेगा तो इंजन गर्म होने लगेगा। 268 में कह रहा है हीटिंग पर इंजन का संभावित कारण क्या है? हीटिंग जब होता है तो उसका संभावित कारण क्या है? दोषपूर्ण पानी पंप, ठीक है, फॉल्ट वाटर पंप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। 269 में कह रहा अत्यधिक ईंधन की खपत का संभावित कारण क्या है? अत्यधिक ईंधन की खपत का संभावित कारण क्या है? ज्यादा ईंधन क्यों खपत हो रहा है? तो उसका संभावित कारण है वीक कंप्रेशन, कमजोर संपीड़न, ठीक है। इससे देखिए कुछ ऐसा लक्षण होता है कि एक अगर कमी रहेगा ना, उसे 3-4 ऐसे जो है कि संभावना हो, जैसे कि मान लीजिए कि और कोई मनुष्य में बीमारी है, ठीक है, तो एक बीमारी का अगर लक्षण पकड़ा जाता है तो उसको दवाई डॉक्टर लिख देते हैं, तो उस लक्षण के साथ साथ कई उसमें 4-5 और सिम्टम्स और लक्षण आ जाता है, तो उसी तरह से इंजन का रिपेयरिंग में भी है। अब आइए देखिए 270 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि इंजन हीट पर है तो क्या उपाय है? यदि इंजन हीट हो गया है तो उस समय अब क्या उपाय करेंगे? ठीक है, तो कहता है कि
टॉप ऑफ कूलेंट लेवल, ठीक है। तो कूलेंट लेवल जो है कि मतलब उसको ठीक रखेंगे तो वो जो है कि हीट पर होगा तो उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अब कुछ मैथमेटिकल टाइप का देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो फार्मूला बेस्ड है। 271 नंबर में बीएचपी का फार्मूला क्या है? बीएचपी क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर होता है बीएचपी, ठीक है। किसी इंजन की वह शक्ति जो फ्लाईव्हील पर लाभकारी कार्य के लिए प्राप्त होती है उसे कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो ब्रेक हॉर्स पावर बराबर जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रेक हॉर्स पावर 2 पाई एन टी बटा 4500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर कहता है 272 में आईएचपी के लिए सूत्र क्या है? बीएचपी, आईएचपी, एफएचपी, ठीक है, ये सब अलग अलग होता है। तो आइए अब देखते हैं आईएचपी के बारे में। ये प्लेन बटा 4500 कांस्टेंट के, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईएचपी बराबर इतना ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका में ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। 273 नंबर में कह रहा है संपीड़न अनुपात के लिए सूत्र क्या है? ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग सीआर कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। इसके लिए सूत्र क्या है? तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है क्या होता है, पहले इस चीज को समझ जाए। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के बीडीसी के समय सिलेंडर में गैसों का आयतन और पिस्टन के टीडीसी के समय पिस्टन के ऊपर कंबस्टन चेंबर और गैस का आयतन के अनुपात को ही कंप्रेशन अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो सीआर बराबर होता है वी एस प्लस वी सी बटा वी सी, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। सीआर बराबर क्या हो जाएगा? वी एस प्लस वी सी बटा वी सी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वी सी नीचे होता है, वी सी मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। अब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है इसको भी हम समझा देते हैं। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने के बाद उसके ऊपर सिलेंडर में खाली आयतन रह जाता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप एक गिलास लेते हैं, ठीक है, ये हम गिलास लिए, इसमें पानी कहां तक भरेंगे? हम मान के चलिए पानी हम यहीं तक भरेंगे, ठीक है, या बहुत होगा तो आप यहां तक भरेंगे, इसके ऊपर तो नहीं भरेंगे। तो जो आपको स्थान जो दिख रहा है ये तो पानी से भर गया, यहां से जो स्थान आपको दिख रहा है इसके ऊपर तो नहीं पानी भर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये एक्स है और ये वाई है इधर का, एक्स के बाद भी कुछ जगह खाली दिख रहा है, वाई के बाद भी जगह कुछ खाली दिख रहा है ग्लास के अंदर, इसी को कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद एक होता है स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है इस चीज को भी समझ जाए। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आ जाता है तो स्थान उसका खाली हो जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे टीडीसी है और उसको जो है कि यहां तक आना है, तो जब आएगा दूसरे कंडीशन में अब आना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन इसका यहां तक आ जाएगा ये कंडीशन, ठीक है। तो ये जगह जो खाली हो जाएगा ये एरो के जगह, तो इसी को कहते हैं क्या? स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए कि सीआर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वी एस प्लस वी सी बटे वी सी, ठीक है। कह यांत्रिक दक्षता का सूत्र क्या है? यांत्रिक दक्षता का सूत्र क्या है, ठीक है। तो बी एच पी बटे आई एच पी गुना 100, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही हो जाएगा, यांत्रिक दक्षता का सूत्र। तो स्टूडेंट जो भी फॉर्मूला टाइप का प्रश्न है उसको आप 3-4 बार 5 बार 10 बार जितना बार भी हो उसको कॉपी में लिखें और लिख के याद कर लें। ये एग्जाम में इससे एक प्रश्न रहेगा ही, ठीक है। इस तरह से ये जितने भी सीरीज है लगभग हमने 15 सीरीज में आपका जो है कि सीबीटी क्वेश्चन जो भी है मैकेनिक डीजल का थ्योरी पेपर का उसको हमने कंप्लीट कर दिया है और सभी अलग अलग जो है कि सीरीज का जो है कि नंबरिंग लिखा गया है, ठीक है। आप सभी वीडियो को देखें, रिवीजन करें। ये केवल आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम तक ही नहीं है, ठीक है। इसका प्रभाव जो है कि सीबीटी तक केवल नहीं है, सीबीटी से आगे भी है। जब आप एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में, टेक्नीशियन में एग्जाम देंगे तो इस पीडीएफ से क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, इसलिए करके इसे हल्के में ना लें। यदि आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट करें, हम उसको आपको जो है कि उससे संबंधित
और नए कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहे और सभी जो है कि सीरीज को देखें, इसके लिए धन्यवाद। और रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। इस तरह की जानकारी के लिए पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट्स का। सीबीटी एग्जाम बहुत बेहतर जाए, एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम बहुत बेहतर जाए, आप इस साल ही जॉब ले लें, मेरी ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद।